आज जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार पर चर्चा है। कल जो चर्चा हुई थी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत 15 में जो चर्चा थी वो समानता के अधिकार पर थी। यानी जो शिक्षण संस्थाएं हैं या राज्य के किसी भी नागरिक के कोई भी व्यक्ति हो, मूल, धर्म, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा योजना के मामले में समान अवसर, यानी सार्वजनिक रूप से कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मूल का, किसी भी वंश का हो, वह व्यक्ति कहीं भी किसी भी पद के लिए अपना फॉर्म भर सकता है। ये इसमें दिया गया है। यानी पहला इसमें जो बिंदु है उसके अनुसार है, जो कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित नियुक्ति से संबंधित नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। यानी इसका मतलब है लोक नियोजन के विषय में पहला बिंदु है, और इसके आधार पर यानी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यहाँ भारत के रहने वाले सभी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, विकलांग या थर्ड जेंडर कोई भी है, वो सभी भारत के नागरिक हैं और उसके आधार पर पूरे देश के अंदर वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या सेवा योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा आता है राज्य के अधीन नौकरी या पद से संबंधित केवल मूल, धर्म, जाति, वंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान कहीं का भी रहने वाला हो, इसके कारण भी कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कोई भी नागरिक होगा, वो योग्य हो, उसकी वो वरीयता हो, जो उसके अंदर वरीयता दी गई है, वह उसके लिए शुभ अवसर प्राप्त होगा। दूसरा आता है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी बात संसद या प्रदेश का कोई भी ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगा। यानी जो आपका समाज के हित में समान अधिकारों के लिए, समानता के अधिकार के लिए या मूल अधिकारों के लिए यदि कोई सरकार राज्य की या प्रदेश की कोई विधि बनाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। यानी इस पर पाबंदी, प्रतिबंध नहीं है। और विशेष स्थानों में रहने वाले कोई भी राज्य अपने यहाँ विशेष स्थानों में रहने वाली विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति कर सकते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति जैसे पर्वतीय क्षेत्र में है, तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर एक विशेष क्षेत्र के अंदर विशेष जाति रहती है, उसी क्षेत्र के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के व्यक्ति के लिए विशेष नियुक्ति भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार की व्यवस्था भी भारत के संविधान के अंदर दी गई है। यानी सरकार या अन्य प्रावधान के अधीन आने वाले विभागों में नियुक्ति कर सकेंगे। इससे पहले राज्य के भीतर निवास विषम, यानी उस राज्य के अंदर रहने वाली नियुक्ति निर्धारण कर सके, उसमें कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा भी कानून बना हुआ।
अनुच्छेद 3 है। इसके बाद अपना चौथा आइटम आता है नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान। यानी इस अनुच्छेद की बात राज्य के केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार में लोगों के पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग के पक्ष में उसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यदि किसी का पर्याप्त नहीं है तो नियुक्तियां या पदों का आरक्षण या उपबंधन करने के लिए उसकी कोई मनाही नहीं होगी, अर्थात व्यवस्था की जाएगी। SC हो, ST हो, OBC हो, यानी सबके लिए उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इसकी कोई मनाही नहीं होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भारत के संविधान में 1950 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई। पिछड़े वर्ग के लिए जब समाज में पिछड़े वर्ग का विचार किया गया तो 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रपति की सहमति से एक समिति तैयार की गई थी, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बनाए गए थे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की वजह से इसको मंडल कमीशन बोलते हैं, और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोरारजी देसाई सरकार गिर चुकी थी। उसके पश्चात जब पूर्व प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय रामविलास पासवान जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में मंडल आयोग लागू किया गया, यानी पिछड़े वर्ग का आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन तब दुख का विषय था, इसको भी अनुसूचित जाति का आरक्षण समझा जाता था, और जिनको ये आरक्षण की सुविधा मिली पिछड़ी जाति के, वो दूसरों के बहकावे में आकर पागल बनकर उन्होंने इसका विरोध किया था और पूरे देश के लिए आंदोलन किए थे। लेकिन जब पता लगा कि ये तो पिछड़ी जाति के लिए व्यवस्था है, तब जाकर उसका ठीक जानकारी मिली थी। यानी इस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्था की गई है।